हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपको फिर से स्वागत है नॉलेज रंग में। आज आपके लिए एक मज़ेदार बुक समरी लेके आया है जिसे सुनकर आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी। तो चलिए वो बुक समरी की ओर बढ़ते हैं। आपका वो बुक समरी यह है कि आप दिमाग को पावरफुल कैसे बनाएं। गिव योर ब्रेन बुक समरी इन हिंदी। यह ऑडियो समरी आपको यह बतलाएगी कि अपने दिमाग को किस तरह से काम में लगाया जाए। लेखक है स्कॉट जी हेल्फोर्ड। चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। एक्टिव योर ब्रेन बुक समरी इन हिंदी। अपने दिमाग को पावरफुल बनाने का तरीका। दिमाग शरीर का एक अहम हिस्सा है। हम रोज जो भी काम करते हैं उसमें दिमाग का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इससे काम करने का तरीका को अच्छे तरह से समझ जाए। यह किताब हमें बताती है कि हमारे दिमाग किन किन भागों में बांटा हुआ है और उन भागों का क्या क्या काम है। इस किताब की मदद से हम सीखेंगे कि कैसे हमें अपने रिश्ते मजबूत बना सकते हैं। तो हम यह देखेंगे कि कौन कौन सी तरीके से हम अपने दिमाग को सेहतमंद और बीमारियों मुक्त बना सकते हैं, जिससे दिमाग हमेशा साथ लंबे समय तक रह सके। हमारा दिमाग 3 हिस्सा में बांटा हुआ है। पिछला 20 सालों में हमने जो जानकारी हासिल की है उसमें हमें यह पता चला कि हमारे दिमाग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें 2 भाग चिंपैंजी में मिलते हैं और एक भाग हमें उससे अलग करता है। आइए देखें कि ये 3 भाग कौन कौन से और इसका क्या काम है। रेप्टिलियन ब्रेन, यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं। यह दिमाग हमारे शरीर की ज़रूरत के हिसाब से काम करता है। जैसे जब आपको शरीर एक निर्जीव की कमी होने लगती है तब आपको भूख लगने लगता है। भूख का एहसास दिलाने का काम यह दिमाग करता है, जिसे हम काबू नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो खाना खाने के बाद तुरंत बाद आपके फिर भूख लग जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा हो गया मैमेलियन ब्रेन। दिमाग का यह हिस्सा हमारे आसपास मौजूद खतरे को मापने में काम किया जाता है। दिमाग के इसी हिस्से की वजह से भावनाओं का महसूस कर पाते हैं और डर, गुस्सा, खुशी, दुख जैसे दूसरे भावनाएं पैदा कर सकते हैं। यह दिमाग का काम है। ब्रेन, दिमाग का यही हिस्सा हमें दूसरों जानवरों से अलग बनाता है। इस हिस्से का काम होता है कि सूझबूझ से काम लेना, भावनाओं पर काबू पाना और अपने आसपास की चीज़ों को समझना। मैमेलियन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन एक साथ काम करते हैं। मैमेलियन ब्रेन हमारे अंदर भावनाएं पैदा करते हैं और ह्यूमन ब्रेन समय और हालात के हिसाब से काबू करता है। मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हो और अचानक आपको एक पुराना चुटकुला याद आ गया। आप जोर से हंसने ही वाले थे कि आपको याद आ गया कि आप मीटिंग में हैं। यहीं पर याद दिलाने का काम ह्यूमन ब्रेन ने किया। हमारे दिमाग में केमिकल हमें काबू करते हैं, लेकिन हम भी उन्हें काबू कर सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने जोश में आकर फैसला किया है कि अब आप रोज जिम जाएंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद जिम जाने का मन नहीं करता है? हमारे दिमाग में मौजूद केमिकल्स की वजह से ऐसा होता है। आइए देखें कि केमिकल्स कौन से हैं और इनका काम क्या है। दिमाग के कुछ केमिकल हमें खुशी महसूस करने की मदद करती है। इसका नाम है डोपामाइन, आराम दिलाता है। नोरेप्रिपाइन किसी काम के इंस्टेंट पैदा करती है तथा ऑक्सीटोसिन हमारे दूसरे पर भरोसा कर उसके रिश्ते बनाने में मदद करता है। एड्रेनालिन और कोर्टिसोल नाम के केमिकल हमें आसपास के खतरों को माप कर उसे बचने का सामना करने में मदद करते हैं। इन्हीं केमिकल की वजह से हम आज
तक जिंदा है और जंगलों से निकलकर शहर तक आ सकते हैं। लेकिन रोज के काम के तनाव और काम ना करने की नतीजे से और की वजह से केमिकल हमारे शरीर अंदर बनते रहते हैं, जिसकी वजह से कैंसर और डायबिटीज़ का खतरा हो जाता है। इस तरह से कैल्शियम पर हमें काबू करने का होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम भी इन केमिकल्स पर काबू पा सकते हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो मन नहीं लगता है, तो आप उस समय होने वाले फायदे के बारे में सोच सकते हैं और अपना मन को काबू कर सकते हैं। बाजार से छोड़कर जिम में जाकर मेहनत करने के बारे में सोचते हैं तो आपको जाने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि जिम जाने से आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका मन जिम जाने का कर सकेगा। हर काम का फायदा को देखने पर आपका दिमाग तनाव वाले हार्मोन काम बनाए रखते हैं। डोपामिन और नेरोप्राइन और ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाएगा और आपको काम करने में मन करेगा। आप खुद पर काबू पाकर हम हर हालात के लिए तैयार होकर अपने खुशी को बढ़ा सकते हैं। अगर आप खुद पर काबू नहीं पा सकते हैं तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका सामना कैसे करें। इसलिए आप पहले अपने आप का जिम्मेदारी लेना सीखें। लोग अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देते हैं। अपने लोग को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, कंपनी मुझे प्रमोशन नहीं दे रही है। ऐसे लोग सिर्फ अपने आप को छोड़कर सभी को बदलने की कोशिश करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सबसे पहले खुद को बदलें और खुद अपने जिम्मेदारी लें। ज़्यादातर लोग हमेशा सिर में जीते हैं। उनका हालात उस मुर्गे की तरह होती है जिसके ऊपर हमेशा आसमान गिरता रहता है। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने आप को बुरी तरह से तैयार नहीं कर पाते हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो और आपको डर लग रहा है कि आप कुछ गलतियां हो जाएगी, तो आप अपने आप को पूरे हालात के लिए तैयार कीजिए। आप उन गलतियों की ओर लिस्ट बनाइए और हर गलतियों को सुलझाने के तरीके ढूंढ लीजिए। आपको पूरी तरह से तैयार करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपने डर को कम कर सकते हैं। आपके अंदर डोपामिन का मात्रा बढ़ेगा और आप खुश रह सकेंगे। अपने मंजिल को हासिल करने के लिए आपके पास एक मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 1970 में वॉल्टर मिशेल पर मार्शमेली स्टडी की। इस स्टडी में उन्होंने बच्चों से कहा कि अगर वे अपने टेबल पर रखे हुए मार्शमेली खाने में खुद को आधा घंटे रोक सके तो उन्हें 2 मार्शमेली खाने के लिए दिया जाएगा। जिन बच्चे ने खुद पर काबू पा लिया वे लोग चलकर सफल हुए। इस आसान सी स्टडी से यह पता चला कि अगर मजबूत है तो आप एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप पर काबू पाना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने दिमाग को एक जगह पर फोकस कर, अगर आप सोचते हैं कि आप 2 काम एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम पर अच्छे से फोकस कर सके तो 1 घंटा करें तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच कि आप
अगर आप सोचते हैं कि आप दो काम को एक साथ कर लेंगे तो आप एक भी काम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। अगर आप एक काम को अच्छी तरह से फोकस करके करें तो उसे 1 घंटा में कर पाएंगे। अगर आप सोचें कि दो काम को एक साथ करें तो वह आपको 4 घंटे के बाद भी वह काम 1 घंटा के बराबर नहीं कर पाएंगे। और स्टडी में यह पाया गया कि अगर आप आपके काम को दूसरे लोगों को देख रहे होंगे तो आप वह काम अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अपने काम के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। हासिल करने के लिए आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे लोगों से बांट दीजिए और उन छोटे सफलताओं को हासिल करने की कोशिश कीजिए। छोटी सफलताओं को आसानी से हासिल किया जा सकता है और उसे आपको हासिल भी होगा और उससे आपका हौसला भी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है। स्कूल में जाने पर क्या आपको पहले दिन किसी से बात करने में थोड़ा घबराहट सी होती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं और हमारा दिमाग अनजान लोगों के बीच होने का खतरा महसूस करता है। लेकिन हम जब उनके बारे में अच्छे से जान जाते हैं तब हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन पैदा करता है जिससे हमें दूसरों की भावनाओं को समझने में महसूस करता है और उस पर भरोसा बन जाता है। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हर मुलाकात पर हमारे दिमाग में उसके लिए एक भावनाएं पैदा होती है। अगर उसकी बातें हमारे लिए यादें बन जाते हैं और उसके साथ रहने में खुशी मिलती है, अंदर ऑक्सीटोसिन बनाने लगता है और हम उस व्यक्ति पर भरोसा करने लगते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने से सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले के साथ हमें अच्छे बात करें और अपने कुछ यादें बांटें। दूसरों की मदद के लिए उसे धन्यवाद कीजिए और उनके अच्छे से बात कीजिए और हमेशा उनसे काम के लिए उन्हें सीखिए और एक अच्छी टीम में अपने आप को देखिए। अक्सर अपने टीम वाले को हाई फाई देते हैं। करने से उनका अंदर ऑक्सीटोसिन का बनना बढ़ जाता है और वे दूसरों को भरोसा कर पाते हैं और वह एक टीम बना सकता है। एक हैं और उसे अच्छी तरह से आपके सामने वाले बातों को सुनकर उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे। जैसा कि अगर आपको किसी दोस्त ने आपको अपनी अच्छी किसी सफलता के बारे में बताए तो आपको मेहनत और उसकी कामयाबी के लिए शाबाशी देना बहुत ज़रूरी है। साथ मिलकर हासिल की गई कामयाबी ज़्यादा खुशी देती है। कहावत तो सुनी होगी कि खुशी बांटने से बढ़ती है। ठीक वैसे ही अगर आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे तो उससे आपको मज़ा आएगा और सफलता मिलने पर आपको ज़्यादा खुशी भी मिलेगी। ग्रुप में काम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसकी रिजल्ट भी बहुत जल्द आती है। क्या होगा कि सुबह सुबह जो लोग टहलने जाते हैं वे अकेले नहीं जाते हैं, वे अपने साथ अपने किसी दोस्त को भी लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे अकेले के वजह किसी के साथ में कोई भी काम करने से ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आप रोज़ अकेले ही टहलने जाए तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। आप कोई नया काम करने जाए तो आप अपने साथियों की राय और उससे मदद ज़रूर मांगें। दूसरों की राय आपके लिए आइडिया मिल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम किसी की मदद मांगते हैं तो वह हम पर ज़्यादा भरोसा करने लगता है। इससे भी आप यह एक अच्छा रिश्ता की शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग हमेशा आपकी बात या आपके काम से सहमत होने का तरीका अलग हो सकता है और समस्या को सुलझाने का तरीका भी अलग हो सकता है। इसलिए आप उससे बात और विचार को इज्जत करना सीखें। राय लेने से आपको हमेशा अपने अच्छा या बुरा बातें पता चल सकते हैं। आप किसकी मदद
और किस समस्या से सुलझाने से अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको इन आइडिया पसंद नहीं आता है तो आप आइडिया को नज़रअंदाज कर कीजिए। ना उस व्यक्ति खाना खाकर और अपने कसरत कर कर आप अपने और अपने दिमाग को सेहतमंद बना सकते हैं। से होने वाले फायदे के बारे में ज़रूर सुना होगा। आइए देखें कि किस तरह से अच्छी तरह से सेहत हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हैं। कसरत करने से हमारे दिमाग का एक ब्रेन ड्राइव्ड ट्रॉफिक फैक्टर नाम का केमिकल बनता है, जिससे हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, दिमाग को बढ़ाने के काम में आता है, के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है। कसरत की मदद से भी यह फायदा पा सकते हैं। तो जैसे खेल हमारे दिमाग के लिए एक कसरत है जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद बनता है। कसरत करने से हमारा दिमाग वह केमिकल्स पैदा करता है जिससे तनाव और बेचैनी को कम करता है। हमारे दिमाग को अच्छे से काम करने के लिए अच्छा खाने का भी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए आप अपने खान पान पर भी खास ध्यान दीजिए कि सही मात्रा में ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, जिससे आपका शरीर और आपका दिमाग अच्छे से काम कर सके। आप पैकेट के खाने से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, आपका सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा। आप फल खाइए। बेर खाने से आपकी यच्छास अच्छी होगी। खाने से आपका दिमाग तेज होगा। चॉकलेट खाने से हार्ट अटैक की खतरा कम होगी और मेवा खाने से आपका चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। खाने के अलावा पानी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे दिमाग का 75% भाग पानी होता है, इसलिए आप एक दिन में जितना पानी पी सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तनाव से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका सोने और आराम करना। क्या आप हमेशा तनाव में रहते हैं? क्या आप अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पाते हैं? क्या आप किसी आसान काम भी में उलझ जाते हैं और उसे सुलझा नहीं पाते हैं? अगर इन सभी का सिम्टम का असर हाँ है तो आप नींद की ज़रूरत है। सोने से हमारा दिमाग कार्टिसोल नाम का हार्मोन का बनना कम कर देता है, जिससे हमें तनाव से राहत मिलती है। हमारे दिमाग भी आपके शरीर के जैसे हैं, ये काम करते करते थक जाता है और इसे आराम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आप अपने नींद से समझौता ना करें। अच्छा नींद लेने से हमें बहुत ही बीमारियों से बच सकते हैं, हमें चीज़ें लंबे समय तक याद रखते हैं और हमारा तनाव कम होता है। नींद के अलावा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में यह बात सामने आई कि अगर आप हफ्ते में एक दिन आराम कर तो आप बाकी के 6 दिन अच्छे से काम कर पाएंगे। इसलिए आप कभी आराम लेकर कुछ किताब पढ़ लीजिए या कहीं घूमने। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के समस्या सुलझाने की गजब सा ताकत होता है, इसलिए आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करे और इसे आप बहुत परेशानियों को हल आसानी से कर सकेंगे और आपके अंदर नए आइडिया भी आए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखकर अपने मंजिल आसानी से हासिल कर सकते हैं। अपने सोच कर भी काबू पा सकते हैं और दूसरे अच्छे संबंध बना सकते हैं। अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकती है और अपने दिमाग का सेहतमंद रखने के लिए हमें अच्छा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी होता है और कसरत भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, तो चलिए वो सीखते हैं। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमारा दिमाग
न्यूरॉन के लिए कनेक्शन बनाना लगता है, जिससे हमारा दिमाग सेहतमंद रहता है, डिमेंशिया से सुरक्षित रहता है। आप किसी भी नई चीज़ को सीखने के बारे में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसे बार बार लिखिए और पढ़िए और सुनिए और बोलिए। अपने कंप्यूटर पर पॉप अप ऑप्शन को बंद कर। अगर आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो बीच में किसी को मैसेज ना कीजिए और दूसरा का नोटिफिकेशन भी ना देखिए, इससे आपका ध्यान भटक। इसलिए आप अपने कंप्यूटर पर काम करते वक्त सारे पॉप अप्स कर दीजिए, जिससे आपका कंसंट्रेट एक ही जगह पर रहे। तो दोस्तों, आज का बुक हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।